दोस्तों, जय मसीह की बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक तरफ चर्च है और दूसरी तरफ आपको इज़राइल या इज़राइली चर्च आपको दिख जाएगी। मतलब कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में आपको दो तरह का चर्च या फिर दो तरह का कलीसिया आपको नज़र आएगा जब आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे। तो एक तरफ वो चर्च है जो रैप्चर में चली जाएगी और दूसरी तरफ जो चर्च है या फिर इज़राइली चर्च आप उसको कह सकते हैं। तो उठा लिया जाना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उठा लिया जाना दो बार होगा। ध्यान से समझिए इस बात को, उठा लिया जाना दो बार होगा, या एक कलीसिया का जो कि दुल्हन है और दूसरा इज़राइल का। कलीसिया का, इस कलीसिया में कौन है? इस कलीसिया में हर तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें अन्य जाति लोग भी हैं, इसमें इज़राइली भी हो सकता है और इसमें यहूदी भी हो सकता है। तो जो चर्च और जो कलीसिया है, इसका जो रैप्चर होगा ये महाकलेश के पहले होगा। और जो दूसरा है इज़राइल का जो रैप्चर है या फिर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस जो होगा, जो दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का होगा, वो इज़राइलियों के लिए होगा। मतलब कि महाकलेश के टाइम पे या फिर रैप्चर के टाइम पे जो इज़राइली, जो यहूदी खासकर जो रह जाएंगे, उनको महाकलेश के टाइम पे मौका मिलेगा मन फिराने का। और सेकंड कमिंग जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इज़राइलियों के लिए होगा। और जो कलीसिया है वो महाकलेश से पहले उसका रैप्चर हो जाएगा और ये गुप्त होगा। और साथ ही साथ में जैसे यहाँ पर लिखा कि जो इज़राइल का दो गवाहों के वक्त में उधार पाए हुए का उठाया जाना, आप ऐसे कह सकते हैं। तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय वचन 17 और मत्ती उसका 24 अध्याय वचन 40 से 41 और लूका उसका 17 अध्याय वचन 34 से 36 तक। तो यहाँ पर दो कलीसियाएं हैं, दो चर्च अलग अलग है। एक तरफ जो है पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 17 में जो चर्च है, ये वो चर्च है, यहाँ पर वो कलीसिया है जो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। इसमें यहूदी लोग भी हैं, इसमें अन्य जाति लोग भी हैं, इसमें हर तरह के लोग आपको दिख जाएंगे। दूसरी तरफ जो यहाँ पर बात हो रही है, जो वचन बात करेगा, वो बात होगी सिर्फ और सिर्फ यहूदियों से, इज़राइलियों से। आइए इस वचनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 17 क्या कहता है? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो एक फोटो में भी आप देख सकते हैं, रैप्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ किसके साथ? पहले जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं वो उठेंगे और दूसरा हम, पौलुस कहता कि हम जो जीवित और बचे रहेंगे। पौलुस ने उस टाइम पे लिखा था कि रैप्चर कभी भी हो सकता है। उसमें पौलुस ने कहा होगा कि शायद मैं भी ऐसे उठा लिया जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हम कौन है? हम इस पे आज के लोग हैं। हम मतलब आज या कल या फिर 2 साल बाद, 5 साल के बाद अगर हम जिंदा रहे तो रैप्चर हो जाता है, तो हम जीवित और जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर, तो हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और दूसरा हम देखते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय वचन 40 से 41 जो कि सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए है या फिर इज़राइलियों के लिए। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मतलब कि महाकलेश के टाइम में जो यीशु मसीह को फॉलो करेगा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेगा और उसके साथ बना रहेगा महाकलेश में, तो परमेश्वर कहता कि
जो बना रहेगा वो ले लिया जाएगा, जो बना नहीं रहेगा वो छोड़ दिया जाएगा। लूका उसका 17 अध्याय वचन 34 क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कितना ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ हम अच्छे से जीवन बिताएं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जो चर्च है, कलीसिया है, वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से उसके पीछे चले, ताकि वो रैप्चर में चली जाए। और जो रैप्चर है वो महाकलेश के पहले होगा, किसका? चर्च का, कलीसिया का। और जो सेकंड आगमन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इज़राइलियों के लिए होगा, यहूदियों के लिए होगा। तो परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। मिलते एक और नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।